Welcome students at Impact Academy Hisar. Topic of this video is phylum Ctenophora and phylum Platyhelminths. इससे पहले अभी तक हम 2 फाइला को स्टडी कर चुके हैं. फर्स्ट phylum is phylum Porifera. Members of phylum Porifera are generally known as sponges. phylum Porifera के members को हम जनरली सामान्य रूप से स्पंजिज के नाम से जानते हैं. दूसरा जो फाइलम था सिलेंट्रेटा, जिसको हमने फाइलम नाइडेरिया के नाम से भी सुना, ठीक है. और अल्टीमेटली जो फाइलम सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया है वो फाइलम पोरीफेरा से क्या है, एडवांस है, ठीक है. अब जो थर्ड फाइलम हमने स्टडी करना है उस फाइलम का नाम है टीनोफोरा, ठीक है. अब हम सीक्वेंस में जा रहे हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्सिटी. तो अल्टीमेटली जो फाइलम टीनोफोरा है उसमें जो फीचर्स होंगे वो नेचुरली फाइलम पोरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा से क्या देखने को मिलेंगे, एडवांस, ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स, जो फाइलम सिलेंट्रेटा से भी एडवांस फीचर को ले रहा है. कंसेप्ट यहाँ पर है बेसिक फंडामेंटल्स, जिनके बेसिस पे बेसिक क्राइटेरिया, जिनके बेसिस पे बेसिक फैक्ट्स, जिनके बेसिस पे हमने इन एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में असाइन किया है, इंक्लूड किया है. उन फीचर्स में ही हमें एडवांसमेंट देखने को मिलेगी. तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फाइलम टीनोफोरा. फाइलम टीनोफोरा, टीनोफोर्स, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम. यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, यस, यहां पर एक वर्ड यूज किया गया टीनोफोर्स, ठीक है. अब टीनोफोर्स जैसे हम मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा को पोरीफेरेंस कह रहे थे, मेंबर्स ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा को हम सिलेंट्रेट्स कह रहे थे, या नाइडेरियंस बोल रहे थे, फाइलम नाइडेरिया, ठीक है. उसके मेंबर्स को हमने क्या बोला, नाइडेरियंस. उसी वे में फाइलम सिलेंट्रेट टीनोफोरा के जो मेंबर्स हैं उनको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टीनोफोर्स. यानी द टर्म टीनोफोर्स रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, ऐसे एनिमल्स जिन एनिमल्स को हमने इस फाइलम में इंक्लूड किया है. टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स. इनका जो कॉमन नेम है, जैसे हमने फाइलम पोरीफेरा में जो कॉमन नेम स्टडी किया वो क्या था, स्पंजिज, ठीक है. तो यहाँ पर जो कॉमन नेम रहेगा टीनोफोर्स के लिए, यानी टीनोफोर्स को आप दूसरे नाम से पुकार सकते हो. एक क्या है, सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज. दीज आर 2 बेसिक कॉमन नेम्स विच आर जनरली यूज्ड फॉर टीनोफोर्स. सी वॉलनट्स. अब ये जो कॉमन नेम है ये बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा. पहला इंफॉर्मेशन तो आपको हैबिटेट की रिगार्डिंग दे रहा, सी वॉलनट्स, यानी ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है, यानी फ्रेश वाटर फॉर्म इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगी. सी वॉलनट्स, यानी इसका जो शेप है, जो पहला वर्ड हमने इसके कॉमन नेम में यूज किया सी, ये इसको क्या डिनोट कर रहा है, इसके हैबिटेट को, कि ये मेनली कहाँ मिल रहे हैं, सी में, ठीक है. लेक में नहीं है, लेक वॉलनट्स नहीं बोला इसको, या रिवर वॉलनट्स नहीं बोला इसको, या पॉन्ड वॉलनट्स इसको नहीं बोला, इसको हमने क्या बोला, सी वॉलनट्स, ठीक है. तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो सी टर्म है वो क्या शो कर रहा है यहाँ पे, एक्सक्लूसिवली मेराइन. दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, यानी इनका जो हैबिटेट है वो एक्वेटिक है, बट एक्वेटिक में भी जो इनका फॉर्म रहने वाला है वो क्या है, सी है, ओशियन है. क्लियर है कंसेप्ट यहाँ पर. तो यहां पर इनको सी वॉलनट्स बोला. वॉलनट्स जो सेकंड टर्म यहां पर आ रही है वॉलनट्स, यानी इसकी जो शेप है, इसकी जो आकृति है, ठीक है, इसका जो फॉर्म रहने वाला है, अपीयरेंस रहने वाली है, वो कैसी है, वॉलनट. जैसे अखरोट होता है, ठीक है, अखरोट को हम क्या बोलते हैं, वॉलनट, ठीक है. तो इसको हमने उसकी शेप के बेसिस पे, उसके हैबिटेट के बेसिस पे एक कॉमन नेम दिया है, सी वॉलनट्स. दूसरा नाम क्या है इसका, कॉम्ब जेली, ठीक है. कॉम्ब जनरली हम कंघी के लिए यूज करते हैं, और जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है. तो इसकी जो आउटर बॉडी के ऊपर मेनली कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया जो है वो कॉम्ब लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं, ठीक है. और ये जेली टाइप का रहने वाला है, तो इसको क्या बोला, कॉम्ब जेली. तो यहाँ पे 2 जनरल इसके नेम है. और यहाँ पर जो एक वर्ड एडवर्ब यूज किया गया, एक्सक्लूसिवली. एक्सक्लूसिवली का मतलब है नो एक्सेप्शन, ठीक है. एक्सक्लूसिवली ये क्या है, मेराइन है, यानी अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा टीनोफोर नहीं है जो फ्रेश वाटर में रहता हो, या फ्रेश वाटर से हमने जिसको ऑब्टेन किया है.
टेरेस्ट्रियल की तो हम बात ही नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। एक्सक्लूसिवली का मतलब है केवल एंड केवल, ओनली एंड ओनली। सिर्फ ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? वाटर में। वाटर में कौन से? सी वाटर में, मेराइन वाटर में। इसलिए यहाँ पर ये वर्ड यूज किया और इस वर्ड को लेके बहुत बार एमसीक्यू रिपीट हुआ है, ठीक है। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो नर्सिंग का एग्जाम है, एग्रीकल्चर का एग्जाम है, नीट है या दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, उनमें इस पे एमसीक्यू की फॉर्म में कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। एक्सक्लूसिवली का मीनिंग ये है कि जो इसका हैबिटेट है वो ओनली एंड ओनली क्या है? मेराइन है, यानी सी और ओशियन है, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसके लिए हमें दोनों, जो लास्ट में हमने जो फाइलम स्टडी किया, फाइलम पॉरीफेरा और फाइलम सिलेंट्रेटा, उनके साथ कंपैरिजन हमें करना होगा। यहाँ जो सिमेट्री है, क्योंकि इसकी जो आकृति है, जो इसका फॉर्म है, ठीक है, वो कैसा है? वॉलनट लाइक, ठीक है। जैसे एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम मोर देन वन प्लेन जो उसके सेंट्रल एक्सिस से पास हो रहा है, ठीक है, जब उसको हम कट करेंगे तो इसके टू इक्वल हाफ्स, ठीक है, सिमिलर और आइडेंटिकल हम बोल सकते हैं, यहाँ पे इक्वल हाफ्स हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो वो उसके रेडियस से पास हो रहा है, रेडियस से पास हो रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर कौन से सिमेट्री है? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। हमने देखा था यहाँ पे फाइलम पॉरीफेरा के केस में जो सिमेट्री थी वो एसिमेट्रिकल था, यानी वहाँ पे कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं थी, ना वहाँ पे रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट थी और ना ही वहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट थी। दूसरा हमने यहाँ पर ये देखा कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है, यानी एसिमेट्रिकल से वो कहाँ आ गए? सिमेट्री पे। और सिमेट्री में कि जब हमने बात की वहाँ पे कौन सी टाइप रही? सिंपल टाइप, रेडियल सिमेट्री, ठीक है। अब फाइलम टिनोफोरा में भी जो सिमेट्री है वो रेडियल सिमेट्री है, यानी अगर हम फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टिनोफोरा को कंपेयर करते हैं तो सिमेट्री में हमें कोई भी एडवांसमेंट देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। वहाँ भी रेडियल सिमेट्री थी और यहाँ भी रेडियल सिमेट्री है, अगर ओवरऑल एक ब्रॉड सेंस में हम बात करते हैं, क्योंकि रेडियल सिमेट्री की भी आगे सब टाइप्स होती हैं, ठीक है, जो इस लेवल पे हम बात नहीं करेंगे। बट अगर हम ब्रॉड लेवल पे बात करें तो दोनों में जो सिमेट्री है वो सेम टाइप की है, रेडियल सिमेट्री। नेक्स्ट इसमें जो है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड जर्म लेयर्स, ठीक है। फाइलम टिनोफोरा के केस में भी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। फाइलम सिलेंट्रेटा में भी क्या था? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फाइलम टिनोफोरा में भी क्या है? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में जिसमें हमने फाइलम सिलेंट्रेटा स्टडी किया था, ये बताया था कि जहां भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जर्म लेयर्स क्या होगी? डिप्लोब्लास्टिक होगी, एक एक्टोडर्म होगा और दूसरा वहां पर क्या होगा? एंडोडर्म होगा। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेजोडर्म इज एब्सेंट, इंस्टेड ऑफ मेजोडर्म मेजोग्ली इज प्रेजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सेम है, उसमें भी कोई एडवांसमेंट हमें देखने को नहीं मिला। फाइलम सिलेंट्रेटा में भी जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऑर्गन नहीं बन रहे थे, ठीक है, टिश्यू फॉर्म हुए थे। टिश्यू तभी फॉर्म होगा जब जर्म लेयर्स फॉर्म होगी, ठीक है। और जर्म लेयर्स कौन सी होती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? डिप्लोब्लास्टिक यानी एक्टोडर्म और मेजोडर्म। ये दोनों ही जो जर्म लेयर्स का कंसेप्ट है और जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो कंसेप्ट है, ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ क्या कोरिलेटेड है? इंटरडिपेंडेंस ये शो करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो इनका पेक्यूलियर फीचर आ रहा है वो है सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है, 8 एक्सटर्नल रोज। इसमें आप ये देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे ये रो शो किया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 यहाँ पर एक्सटर्नल, यानी आप एक्सटर्नली उसको देख सकते हैं। एनाटॉमिकल फीचर नहीं है, मोर्फोलॉजिकल फीचर में आ रहा है ये, ठीक है। तो 8 एक्सटर्नल रो है किसका? सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है, यानी सीलिया प्रेजेंट है। आपको मालूम है जो सीलिया है वो अल्टीमेटली किसमें हेल्प करता है? मूवमेंट में, ठीक है। या तो जिस बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है उस बॉडी को मूव करता है, या जो सराउंडिंग में मीडियम होता है उस मीडियम में वो मूवमेंट, वाइब्रेशन कोज करता है, ताकि जो एनिमल है वो अपनी लोकेशन को क्या कर सके? चेंज कर सके। तो यहाँ पर ये नंबर फिक्स है 8, ना तो 7 होगा और ना ही 9 होगा, वेरिएबल नहीं है।
जो यहाँ पे सिलिएटेड कॉम प्लेट्स का नंबर है वो कांस्टेंट है, यानी जितने भी आपको यहाँ पे टिनोफोर्स मिलेंगे उनमें सिलिएटेड कॉम प्लेट्स का जो नंबर है वो फिक्स मिलेगा 8, ना तो 8 से ज़्यादा मिलेगा और ना ही 8 से कम मिलेगा। एक्सटर्नल है, इंटरनल की बात नहीं की जा रही, यानी इसकी बॉडी के आउटर सरफेस पे ये क्लियरली विजिबल होंगे और इसको देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एनिमल किससे बिलोंग करेगा, कौन से फाइलम से बिलोंग करेगा, फाइलम टिनोफोरा। क्लियर है कंसेप्ट यहाँ पे, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ पे बता भी दिया है विच हेल्प इन लोकोमोशन, यानी जो यहाँ पे सिलिएटेड कॉम प्लेट्स है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिलिएटेड कॉम प्लेट्स का जो सिग्निफिकेंस है वो है लोकोमोशन, सीलिया हो चाहे फ्लैजिला। जैसे हमने क्वानोसाइट्स या कोलर सेल्स जो हमने कहाँ स्टडी किया था, फाइलम पॉरीफेरा में, वो सराउंडिंग वाटर को, जो वाटर कैनाल में है, ठीक है, और स्पॉन्जोसील में था, उसमें वाटर करंट क्रिएट कर रहा था, वाटर में मूवमेंट क्रिएट कर रहा था फ्लैजिला। और ये फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट था, क्वानोसाइट्स और कोलर सेल्स, यानी ये सेल्स क्या है, फ्लैजिलेटेड सेल्स है। और अल्टीमेटली फ्लैजिलर मूवमेंट ही यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है वाटर को एक मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट अगर देखते हैं, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी है। जब हमने फाइलम पॉरीफेरा स्टडी किया था तो वहाँ हमने ये देखा था कि जो डाइजेशन है वो इंट्रा सेल्यूलर है, ठीक है। बट जैसे हमने फाइलम सिलेंट्रेटा को स्टडी किया तो वहाँ हमें देखने को मिला कि जो डाइजेशन है वो दोनों टाइप का है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर, यानी पार्शली जो फूड होगा वो पहले ही डाइजेस्ट हो जाएगा सेल के बाहर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम एक्स्ट्रा सेल्यूलर वर्ड यूज कर रहे हैं, यानी सेल के बाहर, बॉडी के बाहर नहीं, ठीक है, सेल के बाहर, ठीक है। यानी बॉडी में एंटर करने के बाद भी फूड कहाँ रहेगा, सेल के बाहर ही है, ठीक है, जब तक वो सेल में एंटर नहीं करता। यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब है पार्शली वो सेल के बाहर डाइजेस्ट हो जाता है और बाद में जो उसका डाइजेशन जो कंप्लीट होने का जो प्रोसेस है वो कहाँ होगा, सेल के अंदर। तो यहाँ भी एक सिमिलैरिटी है। अगर हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टिनोफोरा, तो यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में सिमिलैरिटी है, ठीक है। जर्म लेयर्स का कंसेप्ट देखें तो दोनों ही डिप्लोब्लास्टिक हैं। डाइजेशन की हम बात करते हैं तो दोनों में ही एक्स्ट्रा सेल्यूलर एज वेल एज इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये सिमिलैरिटी है इन दोनों फाइलम के बीच में। बट यहाँ पर जो एक टर्म आती है एक्सक्लूसिवली मेराइन, ठीक है, ये सिलेंट्रेट्स को क्या करती है, डिफरेंशिएट करती हैं। ये इसमें डिसिमिलैरिटी है, यानी यहाँ पर जो 8 सिलिएटेड कॉम प्लेट्स है ये उसमें डिसिमिलैरिटी कोज कर रहा है। तो हम सिमिलर पॉइंट्स भी स्टडी करेंगे साइमल्टेनियसली और डिसिमिलैरिटी भी हम स्टडी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ पर इसका पेक्यूलियर फीचर बोले, इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर बोले, जो फीचर इसको दूसरे फाइलम से डिफरेंट बनाता है वो है बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है एमिटिंग लाइट। एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसा सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं या ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं जो लाइट को एमिट करता है, ठीक है। जैसे बल्ब है, ट्यूबलाइट है, सनलाइट है, ये लाइट को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। जुगनू की हम बात करते हैं वो भी नाइट में लाइट को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, ठीक है। अब बायो वर्ड होता है लिविंग, यानी लिविंग क्रिएचर, ऐसा लिविंग क्रिएचर जो लाइट को एमिट करता है उसको हम, उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। यानी इसके जो मेंबर हैं टिनोफोर्स, सभी टिनोफोर्स में बायोल्यूमिनेसेंस हमें देखने को मिलेगा, यानी उनकी बॉडी चमकदार होगी, मीन्स उनकी बॉडी लाइट को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, ठीक है, लाइट को क्या कर रहा है, वो प्रकाश कर रहा है, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इसको एमिटिंग बोला है हमने यहाँ। तो जो लाइट एमिटिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो इस फाइलम के मेंबर के साथ यहाँ पर एसोसिएटेड है। बायोल्यूमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म टर्म हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बोला, बायो, और बायो इज रिलेटेड टू लाइफ, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, लाइट को प्रोड्यूस करने की, एमिट करने की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस फिनोमिनन को हमने क्या बोला, बायोल्यूमिनेसेंस, और बायोल्यूमिनेसेंस इज एक्सक्लूसिव टू फाइलम टिनोफोरा, ठीक है। अब जो बायोल्यूमिनेसेंस है ये फाइलम टिनोफोरा के लिए एक्सक्लूसिव है, यानी और किसी भी दूसरे फाइलम के मेंबर में आपको ये फिनोमिनन देखने को नहीं मिलेगा।
क्लियर है कंसेप्ट यहाँ पे, ठीक है। इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। इसकी अगर हम बात करते हैं तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ये बहुत बेसिक टर्म्स हमने पहले डिस्कस किया था, मोनोइशियस और डायोइशियस, इसकी हम बात करेंगे। जैसे हमने फाइलम पॉरीफेरा की बात की थी, वहाँ पे जो एनिमल्स थे, ठीक है, जो एनिमल्स थे वहाँ पर, तो वहाँ पर जो जनरल कंसेप्ट आ रहा था वो ये था कि वो हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मोनोइशियस। मोनोइशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, यानी एक ऐसा एनिमल जिसमें दोनों ही टाइप के गैमेट्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। मेल टाइप गैमेट्स भी फॉर्म हो रहे हैं, फीमेल टाइप गैमेट्स भी वहां पे फॉर्म हो रहे हैं, उसको हमने क्या बोला, मोनोइशियस, ठीक है। और मोनोइशियस को क्या बोला, हर्माफ्रोडाइट। ये भी फाइलम पॉरीफेरा के साथ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं इस लेवल पे, ठीक है। ये भी हर्माफ्रोडाइट है, वो भी क्या थे, हर्माफ्रोडाइट थे, ठीक है। वो भी मोनोइशियस थे, ये भी मोनोइशियस है। वो भी बाइसेक्सुअल थे, ये भी बाइसेक्सुअल है। यानी जो टीनोफोर्स हैं, ईच एंड एवरी टीनोफोर्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट्स एज वेल एज फीमेल गैमेट्स, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या बोला, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते कि एक टीनोफोर मेल है और दूसरा टीनोफोर फीमेल है। हम यहाँ पे सेक्सेस असाइन नहीं कर सकते, मेल और फीमेल यहाँ डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, ठीक है। एक ही एनिमल है, ठीक है, जो दोनों टाइप के क्या कर रहा है, गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो टीनोफोर जितने भी मेंबर्स इसमें इंक्लूड रहेंगे, सभी के सभी क्या है, हर्माफ्रोडाइट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे हमने फाइलम पॉरीफेरा के रिगार्डिंग बात की थी, फाइलम पॉरीफेरा में जब हमने स्टडी किया तो हमने ये देखा वहां पर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी वहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे, वो किसके थ्रू हो रहा था, वहां पे गैमेट्स फॉर्मेशन के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक फिनोमिनन 100% प्रेजेंट होगा, वो क्या है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन हमेशा किसका होता है, गैमेट्स का। गैमेट्स क्या है, अपोजिट नेचर के, यानी एक मेल गैमेट है तो दूसरा क्या होगा, फीमेल गैमेट होगा। यानी वहां पर सिंगैमी है, ठीक है। जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहां पे फर्टिलाइजेशन है, जहां पे फर्टिलाइजेशन है वहां पे गैमेट्स का फॉर्मेशन 100% होगा ही होगा, ठीक है। और वहां पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था वो किसके थ्रू हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ईच एंड एवरी फ्रेगमेंट इज कैपेबल टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म और स्पंज, ठीक है। अब हमने बात की थी फाइलम सिलेंट्रेटा के रिगार्डिंग, वहां पर हमने 2 बॉडी फॉर्म्स को स्टडी किया था। कितने बॉडी फॉर्म को स्टडी किया था, 2 बॉडी फॉर्म को हमने स्टडी किया था, ठीक है। और वहां पे जो 2 बॉडी फॉर्म है, ठीक है, एक वहां पर जो कंसेप्ट आ रहा था पॉलिप और दूसरा क्या आ रहा था, मेडुसा। एक क्या आ रहा था, पॉलिप, और दूसरा वहां पर क्या आ रहा था, मेडुसा। जो पॉलिप है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा था, ठीक है, मेडुसा को फॉर्म करने के लिए, और जो मेडुसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा था पॉलिप को फॉर्म करने के लिए। यानी फाइलम सिलेंट्रेटा में भी दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट था और वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को मिला। बट जब हम बात करते हैं फाइलम टीनोफोरा, तो यहां पर क्लियर कट ये मेंशन कर देते हैं, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स। इसका मतलब ये है कि फाइलम टीनोफोरा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है। ये इसका एडवांस फीचर है, क्योंकि जो एडवांस और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं, ठीक है, उसमें एडवांस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। और एडवांस फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन कौन सा रहने वाला है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी यहां पर जो एडवर्ब यूज किया गया ओनली, ओनली का मतलब ये है asexual mode of reproduction is completely absent in ctenophores, ठीक है। जो asexual mode of reproduction है वो completely absent है किसमें, टीनोफोर्स में। सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वहां पर प्रेजेंट होगा, यानी वहां पे फर्टिलाइजेशन है, वहां पर गैमेट्स फॉर्मेशन है, और गैमेट्स फॉर्मेशन भी क्या होंगे, अपोजिट नेचर के, ठीक है। तभी हमने यहाँ पे क्या बोला, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट है, दोनों तरीके के गैमेट्स ये फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल है, ठीक है, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये हमने पहले भी बात की थी। जो डेवलपमेंट है ये 2 टाइप का रहता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जैसे हमने फ्रॉग का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, फ्रॉग के केस में वहां पे टेडपोल बनता है, लार्वा बनता है, ठीक है। तो वहां पे जहां भी लार्वल स्टेजेस, या जिनको हम इंटरमीडिएट स्टेजेस बोलते हैं, ठीक है, जहां लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हैं,
उनको हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। और जहां पर लार्वल स्टेजेस एब्सेंट है, यानी जो यंग वन है, ठीक है, जो इन्फेंट है, वो डायरेक्टली रिजेंबल कर रहा है एडल्ट के साथ, वहां पे कोई इंटरमीडिएट स्टेज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो जहां लार्वल स्टेजेस एब्सेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट डेवलपमेंट, और जहां लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। फ्रॉग के केस में, ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन के केस में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। एग्जांपल्स यहाँ पे 2 क्लासिकल एग्जांपल्स लिया है, एक है प्लूरोब्रेकिया और दूसरा यहाँ पे टीनोप्लेना, ठीक है। इन एग्जांपल्स को आपको याद रखना है। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, यहाँ पे प्लूरोब्रेकिया, प्लूरोब्रेकिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, टीनोप्लेना, ठीक है। इसके साथ ही ये फाइलम कंप्लीट हो जाता है, बेसिक जो इसका फीचर है। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइलम हमें स्टडी करना है वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्स। ये तीनों अभी तक जो फाइला हमने स्टडी किए हैं, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा, तीनों से ही एडवांस फीचर्स इसमें हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक्चुअल में जनरली क्या होता है कि जो एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है, वो मेनली पेक्यूलियर फीचर्स को लेके बनते हैं जो इनको दूसरे फाइलम से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बायोल्यूमिनेसेंस देखा, ठीक है, यहाँ पे एसेक्सुअल, टीनोफोरा में हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट है, वहाँ पे एक्सक्लूसिवली क्या है, मेराइन है वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर जो सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स है, इनका नंबर क्या है, 8 है। एक्सटर्नली विजिबल है, एक्सटर्नली प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, लोकोमोशन में, मूवमेंट में सिग्निफिकेंस है, इस तरीके से। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्स, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट कंसेप्ट आ रहा है। प्लेटी, प्लेटी जो वर्ड है वो फ्लैट को शो कर रहा है, और जहां भी फ्लैट टर्म आती है, जैसे ह्यूमन बॉडी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, तो बैक से भी वो बॉडी फ्लैट है, और जो हमारा फ्रंट है वहां से भी फ्लैट है। इसका मतलब ये है कि जहां भी ये फ्लैट टर्म यूज हो रहा है, अगर राउंड स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, राउंड स्ट्रक्चर पे हम 2 टर्म्स अप्लाई नहीं करते, डोर्सल और वेंट्रल, ठीक है। राउंड स्ट्रक्चर पे हम 2 टर्म्स अप्लाई नहीं करते, डोर्सल और वेंट्रल, ठीक है। जहां भी फ्लैट है वहां पे हम डोर्सल और वेंट्रल का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो जो ये प्लेटीहेल्मिन्स है, ये डोर्सो वेंट्रली फ्लैट है, यानी यहाँ पर 2 साइड्स हमें मिल जाती हैं। जैसे अभी तक हमें डोर्सो और वेंट्रल वर्ड हमने नहीं सुने, जो स्टार्टिंग के 3 फाइला हमने स्टडी की, ठीक है, क्यों कोई एक एसिमेट्रिकल था और 2 सिमेट्रिकल थे, और 2 सिमेट्री भी कौन सी थी, रेडियल सिमेट्री। बट यहाँ पर डोर्सो वेंट्रल वर्ड आने से इतना क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर हमें सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी वो सिमेट्री यहाँ पर कौन सी रहने वाली है, बायलेटरल सिमेट्री। और यहाँ पर जो सिमेट्री है वो क्या हो रही है, एडवांस हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे एडवांस सिमेट्री हो रही है। जो बायलेटरल सिमेट्री है, ठीक है, वो रेडियल सिमेट्री के कंपैरिजन में क्या है, एडवांस है। दे हैव डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, यानी ऊपर से, यानी बैक से और फ्रंट से वो क्या है, फ्लैट है, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन के केस में बैक साइड को क्या बोलते हैं, डोर्सल, और फ्रंट साइड को क्या बोलते हैं, वेंट्रल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट आता है, डोर्सो वेंट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे डोर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से क्या फ्लैट है, ठीक है, इसलिए इनको हम फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। इनका जो जनरल कॉमन नेम है वो क्या है, फ्लैट वॉर्म्स, ठीक है। Platyhelminths are generally known as flatworms because they are dorsoventrally, यानी डोर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से इनकी बॉडी क्या फ्लैट है, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज platyhelminths have dorsoventrally flattened body, hence are called flatworms. Second feature is these are mostly endoparasites found in animals including human beings, ठीक है। इनका जो मोड ऑफ लिविंग है, ठीक है, जो हैबिटेट इनका रहने वाला वो एनिमल बॉडी रहने वाला है, और एनिमल बॉडी में ह्यूमन में भी ये नोटिस किए गए हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली ये ह्यूमन बॉडी में क्या कोज करते हैं, डिजीज, ठीक है। तो ये एंडोपैरासाइट्स है। एंडोपैरासाइट्स में कुछ स्पेसिफिकेशन आ जाती है। जैसे हम एंडोपैरासाइट्स की बात करते हैं, जो पैरासाइट्स है वो एनिमल की बॉडी के अंदर हैं, ठीक है, उसकी बॉडी के अंदर है। तो यहाँ पे जो इसका सेंसरी पार्ट्स रहने वाला, जो इसके डिफेंस में हेल्प करेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसका डिफेंस अब किसके ऊपर डिपेंड है, होस्ट पे। जब तक होस्ट सरवाइव करेगा तब तक ये पैरासाइट सरवाइव करेगा, और जब होस्ट की डेथ हो जाएगी अल्टीमेटली इन पैरासाइट्स की भी क्या हो जाएगी, डेथ।
तो अल्टीमेटली कंसेप्ट यहाँ पर क्या है कि जो इनका डिफेंस सिस्टम है, इनका जो सेंसरी पार्ट्स है वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, अल्टीमेटली ये डाइजेस्टेड फूड के ऊपर डिपेंड है, ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है या किसी एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट है, तो इनको डाइजेस्टेड फूड मिल रहा है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होगा, रिड्यूस्ड टाइप का होगा। बट जो इनका अटैचमेंट वाले जो पार्ट्स होंगे, जो हुक्स होंगे, ठीक है, जो सकिंग पार्ट होगा, जो डाइजेस्टेड फूड को सक कर रहा है, वो यहाँ पर क्या होगा, डेवलप होगा। यानी कुछ पार्ट्स इनके क्या होंगे, डेवलप होंगे। जैसे इन्होंने अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करनी है, तो इनकी जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ये ज्यादा से ज्यादा अपने लिविंग वंस को, ठीक है, अपने जो यंग वंस हैं, ठीक है, अपने जो चिल्ड्रन हैं, यानी कि जो आने वाली जनरेशन है, उसका ज्यादा से ज्यादा ये नंबर क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। यानी इनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो हायर होगी दूसरे एनिमल के कंपैरिजन में। तो ये एंडोपैरासाइट्स हैं, मोस्टली एंडोपैरासाइट्स है, और मेनली किसमें, ये पैरासाइट्स हैं, एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस में। प्लेटफॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जहां पे बॉडी फ्लैट हो रही है, ठीक है, वहां पे रेडियस का कंसेप्ट नहीं आएगा। रेडियस का कंसेप्ट नहीं है, जहां पे डोर्सो वेंट्रल एक्सिस बन जाती हैं, तो वहां पर जो सिमेट्री है वो कैसी हो जाती है, बायलेटरल सिमेट्री। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये एडवांसमेंट है, ठीक है। फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा से यहाँ पे एडवांसमेंट आ रहा है। एडवांसमेंट कैसे आ रहा है, यहाँ पे, वहां पे जो सिमेट्री थी रेडियल सिमेट्री थी, यहाँ पर जो सिमेट्री है वो क्या, बायलेटरल सिमेट्री है। वहां पर जो जर्म लेयर था वो डिप्लोब्लास्टिक था, यहाँ पे जो जर्म लेयर है वो क्या, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। जो वो थे फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा, वो एसिलोमेट थे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सिलोम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, बट यहाँ पर क्या हो चुका है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। बट यहाँ भी सिलोम्स एब्सेंट ही रहने वाले हैं। ट्रूसिलोम यहाँ पर क्या होगा, एब्सेंट होगा। सुडोसिलोम भी नहीं बनेगा, तो ये क्या होंगे, एसिलोमेट होंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद, ये पहला फाइलम है जिसमें कैसी कंडीशन अराइज हुई है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक होने के बावजूद भी यहाँ पर सिलोम एब्सेंट है, ठीक है। एसिलोमेट एनिमल्स विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इतना क्लियर है कि जहां पर ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होगी वहां पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, वहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या आ जाएगा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ यही एक फाइलम है जिसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गन। इसके बाद अब जितने भी फाइलम आप आगे स्टडी करेंगे उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आने वाला है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म्स, ये मैंने आपको बता दिया। जो हुक्स है वो पैरासाइट को किस में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में, और जो सकर्स है वो डाइजेस्टेड फूड को सक करने में, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जो एंडोपैरासाइट्स है वो उसी मटेरियल के ऊपर फीड करता है जो मटेरियल उसका होस्ट ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं, सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ठीक है। कुछ एनिमल्स में डायरेक्टली उनकी जो बॉडी सरफेस है वो होस्ट की बॉडी से क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये इंपॉर्टेंट पेक्यूलियर फीचर है, इसमें एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो उसमें ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन है उसकी बॉडी की, वाटर का जो वॉल्यूम है, बॉडी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है, उसमें जो मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन है उसको मेंटेन करना। यानी एक्सक्रीशन प्लस ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इसमें एक स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं और जो इसको पेक्यूलियर फीचर बनाती हैं, ठीक है। जो इसका पेक्यूलियर फीचर है वो यहाँ पर क्या है, फ्लेम सेल्स। उसकी जो शेप है वो फ्लेम जैसी है, ठीक है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं। और ये किसमें हेल्प कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये आपको याद रखना है। सिर्फ ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प नहीं कर रहा, सिर्फ एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं कर रहा, दोनों में हेल्प कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन प्लस एक्सक्रीशन। सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, ये सिमिलैरिटी आ रही है यहाँ पे कि जो सेक्सेज है वो सेपरेट नहीं है। यहाँ भी कैसी कंडीशन है, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन है, मोनोइशियस कंडीशन है, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों टाइप के गैमेट्स क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। यानी बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन सिंगल प्लेटीहेल्मिन्थ्स और फ्लैटवर्म्स। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या है, इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या रहने वाला है, इंटरनल है। एंड डेवलपमेंट इज थ्रू
मैनी लार्वल स्टेजेज। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड यूज ना करके आपको इंटेंशन दिया गया है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो मैनी लार्वल स्टेजेज को इंक्लूड किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ डेवलपमेंट है वो यहाँ पर क्या रहने वाला है, इनडायरेक्ट रहने वाला है, क्योंकि लार्वल स्टेजेज यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट है। और सब मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। जैसे हम ह्यूमन बॉडी की रिगार्डिंग बात करते हैं, हमारी बॉडी में जो लीवर है, ठीक है, वो मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन शो करता है और इस पावर के बेसिस पे ही लीवर ट्रांसप्लांट जो डिपेंड करता है। ठीक है, अगर लीवर का हम कोई पीस लेंगे तो वो फास्टली रीजनरेट करके एक कंप्लीट लीवर का फॉर्म अटेन करता है। तो उसी वे में जो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया को अगर हम डिफरेंट पीसेज में कट करते हैं और जो पीसेज लॉस्ट हैं उन पीसेज को वो दोबारा रीजनरेट करके कंप्लीट प्लेनेरिया डेवलप करता है। इस पावर को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। और मैक्सिमम पावर ऑफ रीजनरेशन किसमें देखने को मिलती है, प्लेनेरिया में। ये इसका पेक्यूलियर फीचर है। एग्जाम्पल्स की हम बात करें, टीनिया है, टेपवर्म जिसको बोलते हैं, फासियोला है जिसको हम लिवर फ्लक बोलते हैं। कॉमन नेम आपको याद रखने हैं। टीनिया का जो कॉमन नेम है वो क्या है, टेपवर्म, और फासियोला का जो कॉमन नेम है वो लिवर फ्लक है। यानी ये लीवर यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जो ये पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है, मेनली ह्यूमन बॉडी में किस ऑर्गन को टारगेट करता है, लीवर को। इसलिए इसको क्या बोला गया, फासियोला को लिवर फ्लक। ये जनरल बेसिक फीचर्स हमने स्टडी किए हैं बीएससी एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं या नीट के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट फाइला की आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू।